हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज की कक्षा अति महत्वपूर्ण क्लास है। साथियों ध्यान रखिएगा, आज का टॉपिक नेम है क्लास का साथियों प्रबंधन व मैनेजमेंट की 30वीं क्लास है। ध्यान रखिएगा कौन सी क्लास है साथियों, 30वीं क्लास है। 29 क्लासें मैंने प्रबंधन व मैनेजमेंट से ली हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं साथियों इन कक्षाओं को, तो लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग इन कक्षाओं को वहां से देख सकते हैं। साथियों आइए बगैर समय को गंवाए हुए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। साथियों टॉपिक नेम है साथियों आज का अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से जितने भी क्वेश्चन साथियों आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट उन सारे क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में लिया है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। पहला क्वेश्चन, नकारात्मक प्रेरणा डैश 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 पर आधारित होती है। साथियों नकारात्मक प्रेरणा जो होती है बताना किस पर आधारित होती है, प्रोत्साहन, औचित्य, भय या नैतिक मूल्य। तो साथियों नकारात्मक प्रेरणा जो होती है वो साथियों किस पर आधारित होती है, भय पर आधारित होती है। ध्यान रखिएगा, आप लोग नोटबुक पेन हाथ में रख के बैठें साथियों और क्वेश्चंस को लिखते चलें। किस पर आधारित होती है, नकारात्मक प्रेरणा लिखना है, आगे लिखना है भय पर आधारित होती है। आपको पूरे ऑप्शंस नहीं लिखना है, समय खराब नहीं करना है। आइए दूसरा क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि डैश 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 मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ बाप प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। साथियों कौन करता है, तो इसका सही आंसर है क्या, मैक्स ग्रेगर का एक्स सिद्धांत। जो साथियों मैक्स ग्रेगर का एक्स सिद्धांत है वो मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ व प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। कौन साथियों, मैक्स ग्रेगर का सिद्धांत। तो आप लोग इतना क्वेश्चन लिखें और फिर लिखें मैक्स ग्रेगर का सिद्धांत। आइए तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आज के, भावनात्मक घटक डैश 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 से संबंधित है। साथियों भावनात्मक घटक जो होता है किससे संबंधित होता है, तो इसका सही आंसर है भावना और संवेग। किससे साथियों, भावना तथा संवेग से होता है भावनात्मक घटक। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि इनमें से कार्य से बाहर विकास विधियों का कौन सा प्रकार व्यवहार को संरचित समूह की बातचीत द्वारा परिवर्तित करने में सहायता करता है। साथियों बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा संवेदनशीलता प्रशिक्षण। क्या साथियों, संवेदनशीलता प्रशिक्षण, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए पांचवा क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है प्रेरणा का सिद्धांत जिसने तर्क दिया कि व्यक्ति की जरूरतें 5 स्तर पदानुक्रम निर्मित करती हैं कहलाता है। क्या साथियों, प्रेरणा का सिद्धांत जिसने तर्क दिया कि व्यक्ति की जरूरतें 5 स्तर पदानुक्रम निर्मित करती हैं वह कहलाता है। साथियों तो वह कहलाता है क्या, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम। कौन सा साथियों, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम कहलाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए छठवां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि अभिप्रेरणा की प्रत्यास्था विचारधारा के प्रतिपादन का मुख्य श्रेय है। साथियों अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादन का मुख्य श्रेय है। साथियों क्या, तो छठे का राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा विक्टर ब्रूम को। किसको जाता है साथियों, मुख्य श्रेय विक्टर ब्रूम को जाता है मुख्य श्रेय। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं, अभिप्रेरणा की समता विचारधारा के प्रतिपादक हैं। साथियों कौन, अभिप्रेरणा की समता के विचारधारा के प्रतिपादक हैं साथियों कौन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे.एस. एडम्स। कौन साथियों, जे.एस. एडम्स। ध्यान लिखिएगा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, ठीक है। सातवें पर आइए आठवां क्वेश्चन पर लेके चलते हैं आपको। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मौद्रिक अभिप्रेरणाओं के स्थान पर अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं पर अधिक बल देने वाली मानवीय संबंध विचारधारा के प्रतिपादक हैं। साथियों कौन है, तो इस 8वें का राइट आंसर हो जाएगा साथियों एल्टन मियो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए अब हम 9वां क्वेश्चन साथियों देखते हैं। डेविड मैकलीलैंड ने किस अभिप्रेरणा विचारधारा का प्रतिपादन किया। साथियों
डेविड मैकक्लेलैंड ने किस अभिप्रेरणा विचारधारा का प्रतिपादन किया साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सी? उपलब्धि विचारधारा का। किसका साथियों? उपलब्धि विचारधारा का किया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए 10वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया साथियों? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो साथियों ये किया गया ब्रूम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा साथियों? ब्रूम के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर लगा है कि अभिप्रेरणा की समता विचारधारा के अनुसार संगठन में काम करने वाले लोग सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि पर ही विचार नहीं करते, बल्कि वे चाहते हैं कि उनका नियोक्ता उन्हें किस पर मिले साथियों? तो ध्यान रखिएगा, किस पर मिले? पक्षपात रहित प्रतिफल दे, समानता दे, न्याय संगत एवं निष्पक्ष व्यवहार दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सी साथी, उपर्युक्त सभी साथियों। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम 11वां क्वेश्चन साथियों देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, 12वां क्वेश्चन है कि युवा वर्ग को जोश दिलाकर उनसे कठिन से कठिन कार्य भी कराए जा सकते हैं साथियों। युवा वर्ग जानते हैं आप लोग कि अगर उन्हें हम जोश दिला देते हैं तो उनसे कठिन से कठिन कार्य भी करा सकते हैं। इस हेतु अभिप्रेरणा की जो तकनीकी काम में ली जाती है वह है साथियों, इस प्रकार की तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की तकनीक को कहा जाता है चुनौती द्वारा। क्या साथियों? चुनौती द्वारा अभिप्रेरण। ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लेना क्वेश्चन पर साथियों, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेंगे साथियों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी सही जवाब हो जाएगा, चुनौती द्वारा अभिप्रेरण। ठीक है, आइए अब हम लोग 13वां क्वेश्चन साथियों देखते हैं। अभिप्रेरणा के ERG थ्योरी के प्रतिपादक हैं कौन है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ERG थ्योरी के प्रतिपादक कौन है अभिप्रेरणा की? तो साथियों 13वें का सही जवाब हो जाएगा कौन साथियों? क्लेटन अल्डरफर। कौन साथियों? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रख लेना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अब मैं देखिए साथियों, मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि जो साथियों हम 30वीं क्लास है जो आज की हमारी, वो साथियों इसके पहले 29 क्लासें हो गई हैं प्रबंधन व मैनेजमेंट की। तो इन सारी 29 क्लासों की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं अगर जिस भाई बहन ने इन 29 क्लासों को ना देखा हो साथियों तो। और अगर आप लोगों ने देखा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 29 क्लासों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन जो साथियों हमारा प्रबंधन व मैनेजमेंट का अभ्यास सेट चल रहा है वो साथियों अलग से चल रहा है, तो उसकी शायद 5 या 6 पार्ट उसके भी हो गए हैं, तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं साथियों। 25-25 क्वेश्चन मैं हर रोज लेकर आ रहा हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट के, तो साथियों उनकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप लोग अभ्यास करेंगे उतनी साथियों आपकी जीत निश्चित होगी। ठीक है, आइए 14वां क्वेश्चन साथियों देखते हैं। मनोबल का मूल्यांकन करने की सामान्य विधि क्या है? मनोबल का जो मूल्यांकन किया जाता है उसकी सामान्य विधि क्या है साथियों? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार, अवलोकन, कंपनी के लेखे। तो ये सभी हो जाएंगे साथियों। मनोबल का मूल्यांकन करने की सामान्य विधियां ये सभी हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि कर्मचारी अभिप्रेरणा के लिए विषय कंसर्न निम्नलिखित प्रबंध उपागम में से किससे सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है साथियों? तो 15वें का राइट आंसर है संगठनात्मक व्यवहार। किससे साथियों? संगठनात्मक व्यवहार से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत भिन्नता की नहीं है साथियों? बताना है इनमें से कौन सी विशेषता साथियों जो मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत भिन्नता की नहीं है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत। क्या साथियों? व्यक्तित्व, व्यक्तित्व साथियों इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, पढ़ते हैं।
नवीन एक बहुराष्ट्रीय संगठन में प्रबंधक है। उसका मानना है कि कंपनी के कर्मचारी आलसी हैं और उनमें ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है। डगलस मैकग्रेगर के दृष्टिकोण के आधार पर नवीन को प्रबंधक के किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है साथियों? तो इसको किया जा सकता है किसमें साथियों? इसका सही आंसर है सिद्धांत एक्स थ्योरी में। किसमें साथियों? सिद्धांत या थ्योरी एक्स में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्या साथियों? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। डैश 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 की आवश्यकताओं में दूसरों द्वारा संबंध होने और दूसरों द्वारा स्वीकार होने की इच्छा सम्मिलित होती है साथियों। तो किसमें होती है? तो इसका सही जवाब है किसमें साथियों? सम्मान में। सम्मान में साथियों जो है, सम्मान की आवश्यकताओं में दूसरों द्वारा संबद्ध होने और दूसरों द्वारा स्वीकार होने की इच्छा सम्मिलित होती है किसमें साथियों? सम्मान में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब है। ठीक है, आइए 19वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि साथियों संस्कृति, क्या साथियों? संस्कृति इसका सही जवाब होगा। संस्कृति का प्रभाव मुख्य रूप से व्यक्ति की आवश्यकताओं और इच्छाओं और व्यवहार पर होता है। किस पर साथियों? संस्कृति का प्रभाव मुख्य रूप से व्यक्ति की आवश्यकताओं, इच्छाओं और व्यवहार पर होता है। किसका प्रभाव साथियों? संस्कृति पर। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए साथियों 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अभिप्रेरणा को कौन से 3 शब्द परिभाषित करते हैं साथियों? अभिप्रेरणा को कौन से 3 शब्द प्रभावित करते हैं साथियों? अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन को कौन से 3 शब्द परिभाषित करते हैं साथियों? तो वो 3 शब्द होते हैं प्रबलता, निदेशन और साथियों दृढ़ता। इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगा लेना साथियों। कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी शिफ्ट में ये पेपर देखने को, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों 20 ही क्वेश्चन थे आज की क्लास में। आज की क्लास साथियों अति महत्वपूर्ण थी। आशा करते हैं आप लोगों ने पूरी देखी है साथियों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों हम शाम के टाइम आप लोगों से जीएस की क्लास में। एमपी जीके का धुआंधार रिवीजन चल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एमपी पटवारी की क्लासें सबसे पहले मिले साथियों। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय साथियों।